प्यारे साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का राजस्थान पर। साथियों, समय बचा है, जो अभियान चला रखा है विद्यार्थियों के लिए, उसमें एक कड़ी और हम और जोड़ रहे हैं, धातु से संबंधित कला। साथियों, जहां हम लोग घंटे घंटे 2-2 घंटे लगा रहे हैं, वहां कोशिश मेरी यही है कि आप लोगों को 2 से 4 मिनट में, अधिकतम आप 5-7 मिनट में आप लोगों को वो टॉपिक में से जो सवाल बनते हैं, यानी देन की आपकी छाछ में से आप लोगों को मक्खन यानी आप लोगों को घी निकाल के मुझे देना है साथियों। और उसमें हम लोग बात करें धातु संबंधित कलाएं। जरा देखिए साथियों, अगर हमारे पास कोई लोहा या फौलाद की धातु है, और लोहा या फौलाद की धातु पर जैसे तलवार होती है, हम जहां से पकड़ते हैं उसका हत्था या तो चांदी कलर का होता है या सोना कलर का होता है। तो लोहा या फौलाद की धातु पर हमने चांदी के तारों की जड़ाई कर दी या हमने सोने के तारों की जड़ाई कर दी। जरा देखिए, अगर हमने सोने के तारों या सोने या पीतल की हमने जड़ाई कर दी, परत चढ़ा दी, तो वो कला कोफ्तगिरी कहलाएगी। अलवर जयपुर की प्रसिद्ध है। अगर लोहा या फौलाद धातु पर हमने चांदी की परत चढ़ा दी, तैनिशा, या चांदी के तारों की जड़ाई कर दी, तारकशी। यानी लोहा फौलाद पर चांदी के तारों की या हम जड़ाई कर रहे हैं तो वो तहनिशा, तारकशी। और अगर हम लोग यहाँ सोने का कर रहे हैं तो वो कोफ्तगिरी। ठीक है। अब तारकसी कला है जो जयपुर, अलवर, उदयपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन आपसे पूछे तारकसी के जेवर कहाँ के हैं, तो तारकसी के जेवर श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के हैं। पन्नीगिरी, इसमें क्या करेंगे, हम सोने चांदी के पतले पतले तार लेंगे और सोने चांदी के तार लेकर हम उन्हें बिल्कुल पतलापन करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, पतला कर देंगे। जैसे मिठाइयों की दुकान पर देखा होगा आप लोगों ने, वहां सिल्वर कलर, गोल्ड कलर की पन्नी सी होती है, तो वो क्या कहलाएगी, पन्नीगिरी कहलाएगी। जयपुर की प्रसिद्ध है। इसे तबक या वर्क भी कहते हैं। साहब, अगर हमारे पास आभूषण है, और पैसे वाले लोग भी हैं हम लोग, आभूषण लिया, उन पर हमने कीमती रत्नों की जड़ाई कर दी। क्या किया, आभूषण लेकर हमने उन पर कीमती रत्नों की जड़ाई कर दी, वो कला हमारी कुंदन कला कहलाएगी। और अगर पीतल के बर्तन लिए और पीतल के बर्तनों पर हमने कोई कलाकृति कर दी, तो वो मुरादाबादी कहलाएगी। भाई, लोहा फौलाद पर सोना कोपगिरी, लोहा फौलाद पर चांदी तहनिशा, तारकशी। तारकशी के जेवर श्रीनाथ द्वारा के। सोने चांदी के तारों को पतलापन देना, पन्नीगिरी। आभूषणों पर कीमती रतन, कुंदन कला। मुरादाबादी पीतल के बर्तनों पर की गई कलाकृति। पीतल के बर्तनों के लिए साथियों जो प्रसिद्ध है, वो एक जगह है बालाहिड़ी दोसा में। आपसे पूछे कि बालाहिड़ी दोसा क्यों प्रसिद्ध है पीतलों के बर्तन के लिए, तो बालाहिड़ी दोसी। साथियों, सब काम हम लोग जो कर रहे हैं, इसे हम लोग मीनाकारी कहते हैं। और मीनाकारी कॉमन शब्द पूछे आप लोग कहेंगे जयपुर में कि कुदरत की देन है कि मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है, तो इसका मतलब मीनाकारी का जादूगर किसे कहेंगे, कुदरत सिंह को कहेंगे। मीनाकारी का जादूगर किसे कहेंगे, कुदरत सिंह को कहेंगे। मीनाकारी का जादूगर कुदरत सिंह को कह रहे हैं। और इस मीनाकारी को लाहौर से आमेर लाए वो मानसिंह प्रथम है। अब देखो, हम लोग धातु पे को काम करेंगे, धातु पे काम करेंगे, उसे खुदाई करनी पड़ेगी, उस पर टचाई करनी पड़ेगी, तो उसे चूल्हा चाहिए जो गलाने के लिए, सोना गलता है, चांदी गलता है। उनमें से महत्वपूर्ण शब्दावली उनकी हम लोग बात करें। देखिए, अगर कोई आकृति उबारनी है, अगर आकृति उबारने के लिए माना कि हम दूध का लीटर है, दूधिया होगा, इसे ठोक ठोक के नीचे बिठा देगा, है ना, ताकि 10-20 ग्राम दूध ज्यादा आए ना लीटर में। लेने जाता है तब, और दूध देने जाता है तब दूधिया इसको नीचे से ऐसे पैदा कर देगा। तो एक तो आकृति ठोक कर उबारना थलाई, एक कलम से उबारना चिताई, एक टचाई खुदाई करना धातु नगरी नागौर कहेंगे। धातु गलाने वाला चूल्हा आरण कहलाएगा। ढलाई है उसे भरत कहेंगे। खुदाई करना धातु पे टचाई कहलाएगा। और कलाई होती है चमक। अब क्या होता है कि जैसे हमारे पास में कोई आभूषण है, अगर आभूषणों पर हम नग लगा रहे ऐसे, भाई आभूषणों पर हम लोगों ने मीना चढ़ाई, उससे तो हमने मीनाकारी कहा है। आभूषणों कीमती रत्नों की कला को कुंदन कला कहा है। लेकिन हम आभूषणों पर कोरे नग जमा रहे हैं ना, वो कहलाता है पचीकारी। और अगर हमने उसको चिपका दिया तो वो कहलाता है विकलाती। राजस्थानी संस्कृति में विकलाती क्या है, तो हम लोग कहेंगे आभूषणों पर नग चिपकाना को विकलाती कहते हैं। ऐसा सवाल बनते हैं। क्लियर। अब हमारे पास एक होती है थेवा कला। भाई, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, राजस्थान को अपडेट वहां मिलता रहेगा आप लोगों को। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और मस्त रहिए, मौज में रहिए आप लोग। मैं मौजूद हूं। बहुत से लोग, एक बच्चा मैंने पढ़ा था कमेंट कर रहा था, बोले इस भाई के भरोसे मत रहना। मैं ऐसे भी हमें मिलेंगे, 1000 कमेंटों में एक आधा ऐसा मिलेगा, लेकिन वो हमें ऊर्जावान बनाता है। तो उस भाई से मैं निवेदन कर रहा हूं, जब भाई पे भरोसा ही नहीं है तो आप क्यों आ रहे हो यहाँ पे। आप औरों को छोड़िए, जब आपको भरोसा नहीं है फिर भी आप राजस्थान को नहीं छोड़ रहे, और फिर लिख रहे हो इस भाई के भरोसे मत रहना, तो फिर क्यों आ रहे हो। आपको छोड़ देना चाहिए मेरे भाई। चलिए, तो अब बात करें थेवा कला। कांच पर सोने का चित्रांकन
करना, वो कहलाता है थेवा कला। बेल्जियम का कांच होता है, विशेषकर हरा रंग से होता है, और उस पे हम सोने का चित्रांकन कर दिया, मीनाकारी कहलाएगी, प्रतापगढ़ की है। मीनाकारी नाथूजी सोनी ने इसका प्रारंभ किया लोगों बहुत 400-500 साल पहले, लेकिन अभी भी उसी परिवार तक है। कारण क्या है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये इस कला को महिलाओं को नहीं सिखाते, ये इस कला को महिलाओं को नहीं सिखाते, क्यों? महिलाएं, मैं नहीं कहता, जमाना कहता है, बोले साहब बात पचती नहीं है, दूसरे को बता देती है। तो ये कला है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दर्ज हो चुकी है, 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, महिलाओं को नहीं सिखाया जाता है। बादला, हमने जिंक धातु का लेप करके कोई ठंडा पानी का बर्तन बनाया। किसका? जिंक धातु का लेप करके हमने ठंडा पानी का बर्तन बनाया, बादला। अगर यही हमारे पास में ऊंट की खाल से बनता तो कॉपी कहलाता। ठीक है, तो ये धातु से संबंधित आपके साथियों कलाएं हैं। मस्त रहिए, मौज में रहिए, मैं बैठा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप राजस्थान चैनल को ज्वाइन कीजिए, और ये निश्चित तौर से समय बचाने वाला अभियान में आप भागीदार बने। हम इतिहास रचेंगे। आप सभी को नमस्कार। दिन में 8 से 10 क्लासें आपको मिल रही हैं, अगली क्लास में फिर हम उपस्थित होंगे। राम राम साहब, थैंक यू। प्यारे साथियों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका फिर से 10 मिनट वाले शो में, और हम लोग बात करेंगे राजस्थान की अष्टकलाओं का। एक सवाल यहां से बन जाता है कला एवं संस्कृति में साथियों, बहुत बढ़िया सवाल बनेगा, संक्षिप्त मैटर, बड़े मेहनत के साथ हमने तैयार किया इसको और डिजाइन किया है हमारी टीम ने। उसके बाद हम लोग 2-3 घंटे क्लास को मात्र हम लोग 10 मिनट में, 12 मिनट में, 8 मिनट में, 7 मिनट में लेके आ रहे हैं साथियों। बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़िए, निश्चित तौर से आप लोगों को आनंद आएगा। देखिए, यहां हम लोग बात करें लकड़ी से बनी अष्टकलाएं साथियों। लकड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? काष्ठ कला बोलते हैं, काष्ठ कला। और ये काष्ठ कला के लिए जो प्रसिद्ध है, वो ध्यान रखें, बस्सी चित्तौड़गढ़ है। बस्सी चित्तौड़गढ़, एक बस्सी जयपुर ग्रामीण में पड़ता है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ वाला है। ठीक है, प्रभात जी सुथार यहाँ के प्रसिद्ध कलाकार है, इन्होंने इस कला को जन्म दिया, और प्रभात जी सुथार ने सबसे पहले लकड़ी की गणगौर बनाई। अब आपसे लकड़ी की गणगौर की बात करें, चाहे बेवाण और कावड़ की बात करें, बेवाण और कावड़ लकड़ी के बने मंदिर होते हैं। बोले कावड़ लेने गए, बोले हरिद्वार जी गए, तो बेवाण और कावड़, चाहे आपसे गणगौर कहे, तीनों के तीनों कहां के प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ के हैं, तीनों के तीनों। चाहे बेवाण कहे, कावड़ कहे आपसे, चाहे आप लोगों से क्या कहे, आप लोगों से बेवाण, कावड़, चाहे लकड़ी की गणगौर कहे, तीनों कहां के प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि ये जो तीर कमान है, तीर कमान कहां के प्रसिद्ध है? तो तीर कमान है वो चंदू जी का गढ़ा है बांसवाड़ा, और बोडीगामा डूंगरपुर, वहां के तीर कमान प्रसिद्ध है साथियों। लकड़ी का बना एक मॉडल होता है, और लकड़ी के बने मॉडल को ध्यान रखें हम लोग कठपुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? कठपुतली कहते हैं। लकड़ी के बने मॉडल को कठपुतली कहते हैं। अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है, और कठपुतली नचाने वाली जाति है ना, उसे हम लोग नट कहते हैं। नट क्या है? कठपुतली नचाने वाली जाति को हम लोग क्या कहेंगे? नट कहेंगे। तो कठपुतली नचाने वाली जाति को नट कहेंगे। ये कठपुतली कला को जो विकसित किया, वो देवीलाल सामर साहब के द्वारा किया गया। देवीलाल सामर साहब उदयपुर के हैं, निधन हो चुका है। लोक कला मंडल की इनके द्वारा स्थापना की गई, ये ध्यान रखें। 22 फरवरी 1952 को लोक कला मंडल के संस्थापक हुए हैं, वो देवीलाल सामर साहब हुए हैं, और लोक कला मंडल उदयपुर में उन्होंने इस कला को आगे बढ़ाया था। ठीक है, कठपुतली मतलब लकड़ी की बना दी, पुरुष ऐसे कपड़े बना दिए, तो वो कला जो होगी साथियों कठपुतली कला होगी। ठीक है, तोरण, तोरण मयूर या तोते की आकृति की होती है, और विवाह करते हैं तो विवाह के अवसर पर घर के आंगन पे दरवाजे पर टाकते हैं, दूल्हा आता है और कहता है कि तोरण मार, तो तोरण को कहते हैं कि विजय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मेरा निवेदन है तोरण मार के लाना। ठीक है, और तोरण वैसे तो पूरे राजस्थान में बनते हैं गांव गांव में, लेकिन तोरण जो मूलतः प्रसिद्ध है वो ध्यान रखें आप लोग, जयपुर में विद्याधर नगर है, वहां की यह तोरण प्रसिद्ध है। पात्रे टिप्पणी साथियों, साधु संतों के जो पात्र होते हैं, उन साधु संतों के पात्रों को हम लोग क्या कहते हैं? पात्र टिप्पणी कहते हैं। राजस्थान में पीपाड़ के प्रसिद्ध है। अब ये जो जिला होगा वो जोधपुर ग्रामीण होगा, तो पीपाड़ तहसील है, पीपाड़ के प्रसिद्ध है। चेला, लकड़ी का तराजू होता है साथियों, लकड़ी के तराजू को हम लोग चेला कहते हैं। और लकड़ी की जो चौकी होती है, जो मांगलिक कार्यों में हम बैठने के काम लेते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं ना, मांगलिक कार्यों में बैठने के लिए जो काम लेते हैं, वो लकड़ी की जो चौकी होती है उसे हम लोग बाजोटा कहते हैं। क्लियर? लकड़ी की चौकी क्या कहते हैं? बाजोटा कहते हैं। अब बात करते हैं, देखो बाजोटा एक शब्द, बिन्नोटा एक शब्द हमारे पास में, यहां बाजोटा लकड़ी की चौकी है, और बिन्नोटा पूछे तो दूल्हे दुल्हन की जूतियां है।
अब दूल्हे दुल्हन की जूतियों, इनका एक नाम और मिल सकता है आप लोगों से, वो है वर वधु की जूतियां। तो वर वधु की जूतियों को चौब वाली कहते हैं और दूल्हे दुल्हन की जूतियों को बिन्नोटा कहते हैं। शहरी व्यक्ति की जूती को पेशूरी कहते हैं और स्त्रियों कहते हैं ना, ये भी भागजनी तेरा लीतरा दूंगी, तो स्त्रियों की जो जूतियां हैं उन्हें लीतरा या सपाटा कहते हैं। क्लियर? स्त्रियों की जूतियों क्या कहते हैं? लीतरा या सपाटा कहते हैं। क्लियर? अधरनी, जो पुरानी जूतियां होती है साथियों, उन पुरानी जूतियों को क्या कहा जाता है? अधरनी कहा जाता है। पुरानी जूतियां हैं, पुरानी जूतियों क्या कहा जाता है? अधरनी कहा जाता है। खाड़ा, छोटे बच्चों की जूतियों खाड़ा कहा जाता है। नौरंगी, जो आपसे पूछे कि नौरंगी जूतियां कहां की हैं? जोधपुर की। ठीक उसी प्रकार से कसीदादार जूतियां पूछे, भीनमाल की। देखिए एक शब्द होता है मोजड़ी, मोजड़ी चमड़े की जूतियां। ध्यान रखना, एक जैसे 5 शब्द है। एक है मोजड़ी, एक है मोकड़ी, एक है धराड़ी, एक है भराड़ी। 5 शब्द है एक जैसे भाई, देखिए आप लोग, ठीक है ना। जैसे हमारे पास मोजड़ी, चमड़े की जूतियों को मोजड़ी कह दी, जोधपुर की प्रसिद्ध है। लेकिन लाख की चूड़ियां हैं, उन्हें क्या कहेंगे? मोकड़ी, जयपुर की प्रसिद्ध है। धराड़ी वृक्ष परंपरा से संबंधित है, उसे धराड़ी कहते हैं। हमारे आदिवासियों भाइयों में खाद्यान्न संग्रहण की एक विधि है, उसे भी धराड़ी कहते हैं। मीणा जनजाति, हालांकि ऐसा नहीं है, मीणा जनजाति की महिलाएं दीवार पे जो चित्रांकन करती हैं मोर का, दीवार पर मोर का चित्रांकन करती हैं, उसे कहते हैं मोरडी कला। एक भराड़ी, भीलों की देवी का चित्र होता है, उसे भराड़ी कहते हैं। भीलों की देवी का चित्र होता है, उसे क्या कहते हैं? भराड़ी कहते हैं। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो खाड़ा छोटे बच्चों की, नौरंगी जोधपुर की, कसदार भीनमाल की, मोजड़ी चमड़े की जूतियां, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं, धराड़ी वृक्ष परंपरा, मोरडी मोर का चित्रांकन और भराड़ी भील देवी का चित्र। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अब देखिए हम बात करें छपाई। साथियों छपाई का काम करने वाले हैं, उन्हें हम छीपे कहते हैं। छपाई काम करने वालों को क्या कहते हैं? छीपे कहते हैं। और सांगानेरी प्रिंट के जो छीपे हैं, उन्हें नामदेवी छीपे कहते हैं। गुटके हैं छपाई में जो काम लेते हैं, उन गुटकों को बतकाड़े कहते हैं। छपाई में काम लिए जाने वाले गुटको क्या कहते हैं? बतकाड़े कहते हैं। छपाई में काम लिए जाने वाले गुटको क्या कहते हैं? बतकाड़े कहते हैं। छपाई में काम लेने आने गुटको बतकाड़े कहते हैं। लकड़ी के जो ठप्पा होते हैं, भात होते हैं साथियों। एक है मोम के दाबू, यानी किसी को गुटके बना के दबाना, उसे दाबू कहते हैं, ठप्पा लगाना। तो हमारे पास मोम के दाबू पूछे सवाई माधोपुर के, मिट्टी के दाबू पूछे बालोतरा के, और गेहूं के बीदड़ के दाबू पूछे जयपुर के। हमारे कुछ प्रिंट हैं जैसे रूपाहली सुनहरी, तो चित्तौड़गढ़ किशनगढ़ कोटा की है। अजरक प्रिंट है, ये बाड़मेर की है। मलिर भी बाड़मेर की है। दाबू आकोला चित्तौड़ की है। जाजम चित्तौड़ की है। सांगानेरी जयपुर की है। बगरू जयपुर, आजकल ग्रामीण पड़ेगा ये। भोडल बै भट्टी, भोडल मतलब अबरक प्रिंट बोलते हैं, वो भोडल प्रिंट अबरक प्रिंट सब कहां की है? भीलवाड़ा की है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं साथियों, देखिए हम बीकानेर साइड में जाते हैं, तो बीकानेर साइड में हमें कई देखने को मिलेंगे। यहां देखिए आप लोग गौर से, ये देखिए बीकानेर में हमारे कई कला हमको दिखाई दे रही है ना। यदि आप लोग देखेंगे तो हमारे पास में एक है वार्तिक कला। वार्तिक कला क्या है? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला। क्या कहा मैंने? कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाने की कला को वार्तिक कला कहते हैं, ठीक है। और हमने कोई चित्रांकन कर लिया जमीन पर, वो आला गिला पद्धति हालांकि जयपुर की प्रसिद्ध है, तो आला गिला बीकानेर का भी है, आला गिला जयपुर का भी है। हमने दीवार पर कोई चित्र बना दिया ऐसे करके, मांडने हो गए। और दीवार पर यदि हमने कोई धार्मिक चित्र बना दिए, दीवार पे यदि हमने कोई धार्मिक चित्र बना दिए, तो दीवार पर हमने धार्मिक चित्र बनाए, तो वो कला मथेरना कहलाएगी, ठीक है। कागजी मीनाकारी बीकानेर की है। तो दीवार पर धार्मिक चित्र मथेरना, वैसे ही मांडने, मांडने नीचे कोई चित्र बना दिया, आला गीला, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास मुन्नावतीय उस्ता कला है। ऊंट की खाल पर जो सूक्ष्म चित्रांकन करते हैं, उसे मुन्नावतीय उस्ता कला कहते हैं। मित्रों इस कला की शुरुआत महाराजा अनूप सिंह के समय हुई थी, लाहौर से लाई गई थी। उस समय एक कलाकार होता था कादर बख्श, लेकिन इस कला को आगे बढ़ाया, विकसित किया, वे इसामुद्दीन उस्ता साहब के द्वारा किया गया। इस उस्ता वहां के दुलमेरा गांव है बीकानेर की लूणकरण तहसील में, वहां के मुसलमानों गोत्र उस्ता है। जब उस्ता परिवार इससे जुड़ा तो उस्ता कला कहा था, ठीक है। ऊंट की खाल का अगर हमने कोई बर्तन बनाया है, जैसे जिंक धातु का लेप करके बादला बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ऊंट की खाल का अगर हमने कोई बर्तन बनाया तो वो कहते हैं कॉपी, ठीक है। और ऊंट के बाल के शरीरों की जो कटिंग करते हैं, वो ऊंट के बालों की जो कटिंग है, तो वो कटिंग क्या कहलाता है? जट कतराई। और बाखला, जो बाल निकले बालों से जो बना वस्त्र है, उसे बाखला कहते हैं। बालों से बना वस्त्र क्या कहते हैं? बाखला कहते हैं। भाई थोड़ी स्पीड पकड़ना आप लोग, पकड़ने में देखिए
हम बात करें एक तरफ आप लोगों को सांख्य सातिया है। देखिए सांख्य सातिया का मतलब होता है स्वास्तिक चिन्ह, जो हम लोग मांगलिक चिन्ह बनाते हैं उस स्वास्तिक चिन्ह को सांख्य सातिया कहते हैं। मानव शरीर पर लेख गुदवाने कला गोदना कहलाती है। रास्ते के रक्षक देवी को पथवारी माता कहते हैं। गांव से बाहर जाते हैं, एक स्थान होता है, हम पूजा जाके कि भाई रास्ते में रक्षा करें। देवरा जो त्रिकोणात्मक मंदिर होता है, जो मुख्य गांव के तिराहे चौराहे पर होता है, देवरा कहलाता है। अनाज रखना, दूध रखने के लिए एक मिट्टी की महल नुमा आकृति होती थी पुराने जमाने में, तो वो कोठिया सोहरी कहलाती थी। एक मिट्टी का जो महल होता है जैसे, उसे बिल कहते हैं। और सांझी पूजन है, इसमें कुंवारी कन्याएं माता पार्वती को अवतार मान के गोबर से 15 दिन तक पूजा करती हैं, और 15वां दिन साहिया कोट कहलाता है। तो कुंवारी कन्याएं करती हैं अच्छे वर प्राप्ति के लिए। हीड़ एक मिट्टी का बर्तन होता है जो दीपावली के समय काम में लेते हैं, एक दूसरे घर तेल मांग के लाते हैं, और यदि यही कीपनुमा हो गए तो चिकोरा कहलाएगा। ओका नोका गुणा कोई चेचक निवारण के लिए करते हैं। बटेवड़ा, गोबर की जो थेपड़ी हम जमाते हैं इस तरीके से घर, ऐसे तो बटेवड़ा कहलाएगा। मिट्टी के बर्तन है उन्हें बासन कहते हैं, और मिट्टी का एक बड़ा मटका हो गया, उस बड़े मटके को क्या कहते हैं, मूण कहते हैं। तो आप बने रहिए साथियों हमारे साथ, निश्चित तौर से हम लोग अच्छा करेंगे। तो ये आप लोगों को जो 2 घंटे का मैटर था मैंने मात्र आपको 10 मिनट में दिया है। बिल्कुल आप कैसे लगी हमारी क्लास से आप बताएंगे, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका तरफ से क्या सुझाव है, क्या अमल में लाया जाए, किस प्रकार क्लासें आपको चाहिए, किस प्रकार का परिवर्तन चाहिए, वो बताते रहे आप लोग। तो आप सभी को राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।